आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओआरओपी की क्रोनोलॉजी को समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो पिछले सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, अमल में लाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका घोषणा किया हुआ है। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो ओआरओपी 2 को लेकर के कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है और ओआरओपी 2 बहुत ही जल्दी एक्स सर्विसमैन को मिलने वाला भी है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरीके से ओआरओपी 1 1 जुलाई 2014 से इंप्लीमेंट हुआ था, सेम इसी तरीके से ओआरओपी 2 भी जो है वो 1 जुलाई 2019 से इंप्लीमेंट होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो पीआईबी की तरफ से यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से भी देखा जाए तो एक पेंशन टेबल रिलीज हो गया और पेंशन टेबल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एरर था, फिर उसके बाद दूसरा अपडेटेड एक टेबल लॉन्च हुआ जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिए हुए हैं। वन रैंक वन पेंशन का लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया हुआ है, साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि रैंक वाइज ओआरओपी 2 में कितना पेंशन आपका बढ़ा है ओआरओपी 1 से, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको वहां पर दिया हुआ है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो ये तो फिलहाल अपडेट थी ओआरओपी 2 को लेकर के जो कि 1 जुलाई 2019 से इंप्लीमेंट होगा ओआरओपी 1 की तरह और 4 इंस्टॉलमेंट में आपको ओआरओपी 2 दिया जाएगा। अब पीआईबी की तरफ से पेंशन टेबल तो रिलीज कर दिया गया है जिसमें बहुत सारे रैंक्स मिसिंग है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। अब जो मेन आपका टेबल अप्रूव्ड होगा वो होगा डीईएसडब्ल्यू की तरफ से। जब डीईएसडब्ल्यू की तरफ से टेबल अप्रूव्ड हो जाएगा तब पीसीडीए की तरफ से सर्कुलर लॉन्च होगा और वो जो टेबल होगा वो एक्चुअल पेंशन टेबल होगा। और ओआरओपी 2 की बात करें तो एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि जो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स है इस बार ओआरओपी 2 में उनको बाहर रखा गया है। यानी कि सिंपल सी बात है कि प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इन सब के बारे में तो हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन की क्रोनोलॉजी के ऊपर में। अब देखिए अगर देखा जाए तो वन रैंक वन पेंशन जो है वो सच में एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बेनिफिट के लिए अपने अकॉर्डिंग ओआरओपी की बात करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की तो उस टाइम पे उन्होंने ये घोषणा किया था वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए। अगर देखा जाए तो 2014 से पहले यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने भी ओआरओपी को लागू करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन 2014 में वो जो सत्ता परिवर्तन हो गया था और वहां पर यूपीए से बीजेपी की सरकार बन गई थी तो वहां पर उन्होंने भी वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की। इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करने की घोषणा कर चुकी है। तो चलिए वन रैंक वन पेंशन की क्रोनोलॉजी को जयराम रमेश जी के एक ट्वीट से समझते हैं। देखिए इन्होंने एक ट्वीट में एक बात कही है यहाँ पर जो कि है लाइक ओआरओपी की क्रोनोलॉजी को समझिए और यहाँ पर इन्होंने एक पीडीएफ फाइल अपलोड किया हुआ है। तो अब क्या है ये पूरा पीडीएफ फाइल और कितना आप इससे सहमत है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वैसे जयराम रमेश जी की बात करें तो ये ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए अभी अगर वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो एक तरफ अनुराग ठाकुर है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया गया है, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब ये जो जयराम रमेश है ये यूपीए की तरफ से और इन्होंने बताया कि वन रैंक वन पेंशन को क्यों लागू किया गया। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। अल्टीमेटली वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंट हो चुका है तो ये इंडियन एक्स सर्विसमैन के लिए अच्छी खबर है। तो चलिए थोड़ा क्रोनोलॉजी को भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट इशूड बाय श्री जयराम रमेश एमपी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एआईसीसी करके इन्होंने यहाँ पर अपडेट किया है। अब ये 24 दिसंबर को ये लेटर हुआ है। इसमें क्या चीजें लिखी गई है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। इन्होंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है। अब इससे हम लोग कितना सहमत है वो अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है। देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि सिंस मार्च 2022 द मोदी सरकार साउट एक्सटेंशन in the Supreme Court 4 times to implement revision of pension of ex-servicemen and clear their pension arrears। यानी मार्च 2022 में जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने एक्स सर्विसमैन को ओआरओपी देने के लिए वहां पर लाइक सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात कही थी। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि एज ए रिसेंट ऑन 14 दिसंबर 2022 एट 4 PM, जैसा कि आपको पता ही है, व्हेन द एक्सटेंशन टू इंप्लीमेंट रिवीजन वाज फिनिशिंग ऑन 15
December 2022, the government filed a miscellaneous application to skirt the issue and to buy more time till 15th March 2023। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 दिसंबर तक का हम लोगों को वेट करना था, जो कि एक एक्सटेंशन टाइम सरकार को मिला हुआ था 15 दिसंबर तक का उनको ओआरओपी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उस टाइम पे जो मौजूदा सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उस टाइम पे उन्होंने उसका एक्सटेंशन बढ़ाया है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे ये दलील दी थी कि उनको और टाइम दिया जाए, यानी 3 महीने का और टाइम मिले ताकि वो 15 मार्च तक उसको इंप्लीमेंट कर सके। ये इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा और ये बिल्कुल सही भी है। ऐसा ही हुआ था, 15 दिसंबर को वो टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था और इसके बारे में हम लोगों ने आपको अपडेट भी किया था। अब सेकेंड पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी मीट्स एक्स सर्विसमैन ऑन 21 दिसंबर 2022 एट फिरोजपुर जिक्रा इन हरियाणा एज पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। इसके बारे में भी हमने आपको अपडेट किया था कि 21 दिसंबर को बहुत सारे एक्स सर्विसमैन यूपीए गवर्नमेंट से मिले थे उस दिन। They raised this issue and give him memorandum and he supports their demands which is given wide publicly। तो जाहिर सी बात है, ये यूपीए गवर्नमेंट के, तो ये अपनी गवर्नमेंट का यहाँ पर एडवांटेजेस बताएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो फिलहाल 1 रैंक 1 पेंशन की बात यही है कि 15 दिसंबर तक का टाइम था, सरकार ने उसको एक्सटेंड करने के लिए टाइम लिया। फिर राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उसमें 21 दिसंबर को बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उनसे मिले और उसके बाद ये फिर बात हुई। अब थर्ड पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि डिफेंस मिनिस्टर अनाउंसेस clearance of areas after cabinet meeting on evening of December 23rd before भारत जोड़ो यात्रा enters in न्यू दिल्ली। तो इनका कहने का मतलब यही है कि 21 दिसंबर को एक्स सर्विसमैन यूपीए गवर्नमेंट से मिले थे, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने जस्ट उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 21 को मिले, 22 के बाद 23 तारीख को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है ओआरओपी और एरियर्स को पे करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ रैंक पे जाते हैं, फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं और फोर्थ पॉइंट पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि 1 रैंक 1 पेंशन हैज अनाउंस्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑन 26 फरवरी 2014। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1 रैंक 1 पेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इसे अनाउंस कर दिया था, लेकिन सत्ता पलट होने के बाद जब बीजेपी सरकार में आई तो उन्होंने भी अनाउंस किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सच में 1 रैंक 1 पेंशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है और मैं बहुत जल्दी आपको 1 रैंक 1 पेंशन की जो इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत पुराना इसका इतिहास है, कितना लोगों ने बलिदान दिया है, किस किस तरीके से ओआरओपी इंप्लीमेंट हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 26 फरवरी को यूपीए गवर्नमेंट ने लाइक ओआरओपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा था। बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट द भारत जोड़ो यात्रा विल कंटिन्यू टू सक्सेसफुली रेज द वॉइस ऑफ आवर एक्स सर्विसमैन। वी आर कमिटेड टू इंप्लीमेंट ऑफ ओआरओपी एज पर द यूपीएस गवर्नमेंट्स ऑर्डर। तो देखिए ये बात सही है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए ओआरओपी का इंप्लीमेंट करती हैं, ओआरओपी को लागू करने का घोषणा करती हैं। वैसे अगर रियलिटी में देखा जाए तो ओआरओपी सच में मिलना चाहिए और ऑन टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि ओआरओपी जितने भी एक्स सर्विसमैन है उनका हक है और साथ ही साथ सरकार का ये दायित्व है कि वो उनको ऑन टाइम देना चाहिए। वैसे ओआरओपी के लिए सच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। तो फिलहाल अभी यही कहेंगे कि ओआरओपी तो इंप्लीमेंट हो गया, ओआरओपी 2 का घोषणा भी हो गया है। कुछ पेंशन टेबल में कमियां हैं, वहां पे लेंथ ऑफ सर्विस का जिक्र नहीं किया गया है और साथ ही साथ वहां पे रैंक्स भी मिसिंग है। तो आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे वो तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो हमारी ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको कैसी लगी वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी सिर्फ यही कोशिश होती है कि हम आप तक सही जानकारी, सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और दोस्तों अगर आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट या फिर 1 रैंक 1 पेंशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको पता है आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ वेलकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।